यूपीएसआई स्कैम। कुछ दिन पहले यह मामला बड़ी चर्चा में था, जहां एक तरफ सरकार और भर्ती बोर्ड कह रहा था कि किसी तरह की कोई धांधली एग्जाम में नहीं हुई है, वहीं अभ्यर्थियों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए लखनऊ में डेरा जमा लिया। कहा गया कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए, लेकिन जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो धीरे धीरे इस पर चीजें साफ होती जा रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर क्या कुछ कहा और आगे मामले में क्या हो सकता है। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आइए एक बार शुरू करते हैं शुरुआत से। दरअसल मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का ऐलान किया। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। कुल 9,534 पदों पर भर्ती होनी थी। मार्च में ऐलान होने के बाद अप्रैल 2021 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ और सितंबर में कोरोना के चलते एग्जाम की तारीख बदल दी गई। इसके बाद 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक एग्जाम ऑनलाइन मोड में संपन्न हुई। 7.61 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। 8 जनवरी 2022 को आचार संहिता लागू हो गई, तो यह तय हो गया कि अब जो है इसका रिजल्ट नई सरकार बनने के बाद ही आएगा। 14 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट जारी की गई। इस मेरिट लिस्ट में कुल 36,170 सफल अभ्यर्थियों के नाम थे, लेकिन जब अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया तो एग्जाम के दौरान बड़े पैमाने पर हुई धांधली का भांडाफोड़ हुआ और भैया ऐसी तस्वीरें सामने आई कि पूछिए मत। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने पहले 1 घंटे तो कुछ नहीं किया और उसके बाद पता चला कि किसी के प्रसाद से मात्र 9 से 10 मिनट में 160 में से 150 से लेकर 158 तक सवाल हल कर दिए गए। जबकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने 2 घंटे का पेपर जादुई तरीके से महज 3 मिनट में हल कर दिया। जब ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और जांच हुई तो पता चला इनका कंप्यूटर बाहर से मैनेज किया जा रहा था, स्क्रीन शेयरिंग के जरिए। जैसे जैसे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शारीरिक परीक्षण के लिए आते गए, वैसे वैसे परीक्षा में हुए बड़े फर्जीवाड़े जो है उसका खुलासा होता गया और खुद पुलिस ने इसका खुलासा किया। योगी सरकार ने परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी यानी NSEIT को दे दी थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो दावे करते हैं कि भैया ये पहले से ही 6 राज्यों में प्रतिबंधित है। खैर, अब आइए कोर्ट की कार्रवाई और उसमें क्या कुछ हुआ अब तक ये भी जान लेते हैं। अपने स्क्रीन पर जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये 25 जुलाई को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई का आदेश है। इसमें याचिकाकर्ता संदीप परिहार और 28 लोग आलोक माथुर की बेंच में इसे सुना गया। मुख्य रूप से 2 आरोप लगाए गए थे। पहला, एग्जाम के दौरान ही 23 नवंबर 2021 को गोरखपुर के रामगढ़ पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई गई। आईपीसी की सेक्शन 116, 120B, 419, 420, 467, 468, 471 और कहा गया कि कई ऐसे लोग जिनके अंडर था ये एग्जाम सेंटर, उन्होंने सॉल्वर बैठा रखे थे जो ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये एग्जाम सेंटर NSEIT यानी एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी ने अपॉइंट किए थे। FIR दर्ज की गई थी गोरखपुर STF के तरफ से। इसके बाद एक के बाद एक गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, आगरा, बरेली और लखनऊ से कुल 33 FIR दर्ज की गई। इसके अलावा दूसरा बड़ा आरोप था जब एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी NSEIT पर पहले भी इसी तरह के आरोप 2017 की यूपी पुलिस भर्ती में लगाए गए थे, जिसकी जांच भी हुई और पाया गया कि जितने आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे सही पाए गए। एग्जाम को इलीगल और अनऑथराइज तरीके से पेपर से पहले ही लीक कर दिया गया था, तो फिर से इस एजेंसी से क्यों एग्जाम करवाया गया, बड़ा सवाल तो यही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस कारण को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्यों इतना कुछ होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उसी एजेंसी से एग्जाम करवाया जो पहले से पेपर लीक होने में शामिल थी। और कहा गया कि इस मामले को 28 जुलाई को टॉप 10 मामलों में सूचीबद्ध करें और जितनी भी FIR दर्ज की गई हैं उनमें जांच के बाद क्या आया और राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया। साथ ही साथ एग्जाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी NSEIT से ये एग्जाम करवाने के कारण के साथ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पेश होने के लिए कहा गया। तो अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव कल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इन सभी सवालों के जवाब के साथ पेश होंगे। इस आदेश के बाद जो अभ्यर्थी मामले को लेकर लड़ रहे थे उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली। बहरहाल इस आदेश ने एक बार फिर से यूपीएसआई स्कैम को जिंदा कर दिया है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। आपको ये खबर कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस मुद्दे से जुड़े हर अपडेट के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।